हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मैं दीपक सागर लेकर उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों का मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम लोग बेसिक को भी देखेंगे और ट्रिक्स को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में समय को बचाता है। जैसे कोई क्वेश्चन है आप बेसिक से बनाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर वहां पे आपको समय की दिक्कत हो सकती है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते चलेंगे। वीडियोस को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे क्या हो रहा है, फ्री क्विज आपको जीके जीएस का, करंट का, इंग्लिश का मिलते रहेगा। नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, तो डिजिट जिसको हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट यानी अंक बोलते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 9 तक ही चलेंगे। यही हमारा 10 क्या है? डिजिट है, क्योंकि इसमें 0 को शामिल कर लीजिएगा और 1 से लेकर 9 तक, 9 और 1 10। यही 10 हमारा क्या है? डिजिट है यानी अंक है। अब हमको इससे प्रश्न यहाँ इसके बाद डिजिट यानी अंक हो गया और इसके बाद आपको समझना है कि इसी का प्रयोग करके जो हम लोग बनाते हैं वह संख्या बनता है। इसी का यूज करके, प्रयोग करके हम लोग जो बनाते हैं वह क्या बनता है? संख्या बनता है। आप देख सकते हैं मोबाइल के कीपैड में भी आपका 0 से लेकर 9 तक ही आपका डिजिट दिया रहता है, क्योंकि बनाने वाले को भी पता है इसी से पूरी दुनिया का संख्या हम बना सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 8, 5, 4 और ये वो यहाँ दिया हुआ है 9 और ये दे दिया और बोला इससे बड़ी संख्या बनाइए। ये 4 अंक का हुआ, 4 अंकों की, इसे बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? तो बड़ी संख्या जब बनाना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, बड़ी संख्या को यहाँ पे रखना है। तो 8, 5, 4, 9 में 9 बड़ी है, उसके बाद क्या है? तो 8 है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद 4 है। तो यही 9854 हमारी बड़ी संख्या बन गया। लेकिन जब छोटी संख्या बनाने की बात होगी, जब छोटी संख्या बनाने की बात होगी तब क्या करेंगे हम लोग? छोटी संख्या जब बनाने की बात होगी तब हम लोग दिमाग लगाएंगे क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी को रखेंगे 4, उसके बाद देखिए तो 5 है, उसके बाद क्या है? तो 8 और 9 है। तो 8 और 9 तो 4589 यह हमारा छोटी संख्या बन जाएगा और यह क्या बना था? बड़ी संख्या बन गया था। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 8, 0, 5, 9 और 6 ये दिया हुआ है। इससे अगर बोला जाए बड़ी संख्या बनाइए, बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए, ये पूछा गया। बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? बड़ी को लेना है। तो 9 है, उसके बाद क्या मिलेगा हमको? 8 होगा, उसके बाद हमको 6 मिलेगा, उसके बाद हमको 5 मिलेगा और 0 मिलेगा। यानी 98,650 हमारा क्या हो गया? बड़ी संख्या बन गया। अब छोटी संख्या बनाने चलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे छोटी कौन है? 0। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 है, उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद क्या है? 8 है और उसके बाद 9 है। 0, 5, 6, 8, 9 हमारा हो गया। अब इस चीज को क्या करेंगे? 0 पहले है तो बीच में रख दीजिए, एक के बाद 5, 0, 6, 8, 9 यानी 50,689 क्या हो गया? हमारा बन गया छोटी संख्या बन गया, छोटी संख्या बन गया। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बनाने आ गया है। दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीका से। अब हम लोग देखते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संख्या में आरोही अवरोही क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम के बारे में लिख लेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम यानी हमको बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे? छोटा से बड़ा की ओर,
छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर वही आपसे पूछता है अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब याद रखेंगे घटते क्रम में। क्या याद रखेंगे? घटते क्रम में, घटते क्रम में। अब घटते क्रम में कैसे हम लोग जाएंगे? तो घटते क्रम में जाना है तो हमको बड़ा से छोटा जाना होगा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा हमारा हो जाएगा घटते क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम दोनों क्लियर कर लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे 3, 5, 2, 8, 10 जो भी दिया हुआ है, इसका अब हम लोग को बनाना है आरोही क्रम में। तो इसका आरोही क्रम बनाएंगे तो क्या कहेंगे? आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में जाएंगे तो सबसे छोटा कौन है हमारा? 2 है। उसके बाद 3 लेंगे, 5 लेंगे, 2, 3, 5, उसके बाद 8 और फिर ले लेंगे हम लोग 10। यही हम लोगों का क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। तो आरोही क्रम आप समझ चुके हैं। सबसे पहले आपको छोटा को रखना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा लिखकर हम लोगों को आरोही क्रम को सजा देना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आरोही क्रम का। -3, -2, -5 और यहां पे दिया हुआ है -8। तब क्या करेंगे? तो इसमें अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम में जाना है, सबसे छोटा लेना है वैल्यू पहले। तो सबसे छोटा कौन है? तो -8 है, फिर -5 है, फिर हमारा कौन है? -3 है, -2 है। इस चीज को गौर से समझिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस लगा हुआ है किस पे? -8 है, यानी ज्यादा कर्ज में कौन है? ए, -8। जब माइनस लगा होता है तो बड़ा वाला संख्या, चाहे बड़ा वाला जो अंक होता है वो छोटा बन जाता है। 8 यहाँ पर सबसे छोटी है, -8। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? -5। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? तो -3 है, और इससे थोड़ा बड़ा -2 है। यानी इस चारों में सबसे बड़ी कौन है? तो -2 है। तो हम लोग को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में जब गए सबसे बड़ी कौन हो गया? तो -2 हो गया। तो आरोही क्रम में अब आपको डाउट नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न अब भिन्न में भी दे सकता है। जैसे 1/2, 1/4 दे दिया, यहाँ पे 3/2 दे दिया, और एक दे दिया आपको 5/2 दे दिया। अब बोला इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम में हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको डिसिमल चेंज कर लीजिए। तो डिसिमल चेंज करना मतलब 2 से 1 को भाग दीजिएगा तो 0.5 मिलेगा। 4 से 1 को भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 4 में 1 से भाग दीजिएगा, डिसिमल 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। यहाँ आ जाएगा 0.25। पॉइंट के बाद आप 5 लिखा हो, इसके बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1.5, 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 का मतलब 2.5, इसके बाद 0 लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, देखने से पता चल गया कौन हमारा सबसे छोटा है। क्यों? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। सबसे छोटा चुनते हैं आप। सबसे छोटा कौन है? ये वाला है, 1/4। उसके इससे बड़ा कौन है? तो 1/2 वाला है बड़ा। अब इन दोनों में देखेंगे तो 3/2 हो जाएगा ग्रेटर, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आरोही क्रम निकालना सीख गए हैं। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ ध्यान देना है। 4 को भिन्न दिया रहेगा आपके परीक्षा में, और बोलेगा इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो उसमें भी आप क्या करेंगे? इसी तरह से डिसिमल में चेंज कर दीजिएगा, दशमलव में बदल दीजिएगा, और उसके बाद बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न निकाल लीजिएगा। तो बड़ी पूछता तो 5/2 हो जाता, छोटी पूछता तो 1/4 हो जाता, आरोही क्रम में पूछता तो इस तरह से सजा देते और ऑप्शन में चेक कर लेते। तो आरोही क्रम आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो घटते क्रम होता है, घटते क्रम में। और इसका मतलब क्या होता है? तो बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा होता है अवरोही यानी क्रम, यानी घटते क्रम में बड़ा से छोटा। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 दिया है ऑप्शन, या 10 है, और 12 है, 30 है, और यहाँ पे दिया है 3 दिया हुआ है। अब इसको हमको सेंड करना है, बनाना है अवरोही क्रम में।
अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जाइएगा तो क्या कहिएगा, सबसे बड़ा कौन है 30, इससे छोटा कौन होगा फिर 12, इससे छोटा कौन होगा 10, इससे छोटा कौन होगा 5 और इससे छोटा कौन होगा 3। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, घटते क्रम में तो यही होगा 30, 12, 10, 5, 3। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में हम इसको अरेंज कर लिए, सजा लिए। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं अवरोही क्रम का। अब इसको देखिएगा अवरोही क्रम में इसको कैसे चेंज करिएगा। तो अवरोही यानी घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जाएंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू पहले देखेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे अवरोही क्रम में जाने के लिए, अवरोही क्रम में जाने के लिए सबसे पहले बड़ा वैल्यू देखेंगे। तो जो सबसे कम निगेटिव होगा वही ना सबसे बड़ा वैल्यू होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो जाएगा -5। अब उसके बाद कौन होगा तो -8, -15, -20। तो सबसे बड़ा कौन है जिसके पास कम निगेटिव है, तो -5 हो गया सबसे। उसके बाद देखेंगे तो -8, उसके बाद -15, उसके बाद -20। यहाँ पर सबसे गरीब कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो -20 है, क्योंकि ज्यादा निगेटिव में है। तो बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, बड़ा से छोटा की ओर, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। तो ये आपका आरोही अवरोही क्लियर हो गया। अब अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तब क्या करेंगे, सॉरी। अब देखिए अब इसको चेंज करेंगे तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया। 5 में 3 से इसको चेंज करेंगे, 5 में 3 से तो 0.0 हो गया, 5 6 30, 0.6 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। 5 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5, 3.0, 5 6 30, 1.6 आ गया। तो इसमें अगर आपको आरोही क्रम में जाना है तो क्या करेंगे, अवरोही क्रम में, माफ कीजिएगा, अवरोही क्रम में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अवरोही में हम जाते हैं तो बड़ा से छोटा जाते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 8/5 है, क्योंकि 1.6 देखे सबसे बड़ा है तो 8/5 लिख दीजिए। उसके बाद कौन होगा 6/4 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा इस दोनों में, इस दोनों में 3/5 हो जाएगा पहले, और उसके बाद कौन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया 8/5 हो गया। उसके बाद 6/4, उसके बाद 3/5, उसके बाद 1/2। तो सबसे बड़ा कौन हो गया 8/5 हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 1.6 हमारा 8/5 देता है। तो आरोही और अवरोही क्रम में आप समझ गए, बड़ी संख्या निकालना छोटी संख्या निकालना आप आसानी से समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान को समझते हैं क्या होता है। स्थानीय मान एवं जातीय मान, जातीय मान इंग्लिश में इसे हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। जातीय मान का एक और नाम होता है अंकित मान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपको जातीय मान न लिख के अंकित मान लिख देगा, तो डरना नहीं है, आपको समझना है वही चीज है। अब हम लोग का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है उसको देखते हैं। 87,462 ये दिया हुआ है, इसका 4 का स्थानीय मान पूछा, 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछा, तो क्या करेंगे, बस इस 4 को ऐसे एरो दे दीजिए और 4 लिख दीजिए। इसके बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे। तो यही हमारा 400 क्या हो गया प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस 3 का पूछा, जातीय मान बताए। स्थानीय मान पूछेगा तो समझ गए आप, और जातीय मान पूछेगा तो क्या करेंगे, मान ज्ञात करें।
तो जाति स्थान बदल जाता है लेकिन कभी भी जाति नहीं बदलता है, जाति वही हो जाएगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो कभी भी प्रश्न में अंकित मान कह दे या आपका जातीय मान कह दे तो उसका आंसर वही हो जाएगा, जो पूछेगा वही आंसर। अगला प्रश्न है 87, 88, 54 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। वो अंतर पूछे, योग पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। जातीय मान का अंतर बताए तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख दीजिए। 87, 88, 54 लिखा हुआ है। अभी 7 को एरो मारिए। 7 पर कितना, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो हो गया। ये इसका क्या निकला, स्थानीय मान निकला, लेकिन जातीय मान तो वही हो जाएगा। अब यही दोनों का अंतर पूछा है। अब घटा दीजिएगा तो 69, 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 में से 7 गया 3, 93। तो 10 में से 7 गया तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 9 9 और यहाँ पे 9 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 70,000 था तो 69,993 आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पे 2 9 था, एक ही 9 लिखेंगे, 69,993 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछता है इस प्रकार से घुमाकर, पूछता है कि इस तरह का प्रश्न आपको दे दिया और बोलेगा दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। स्थानीय मानों का अंतर बताए, तब क्या करेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया हुआ है। 87, 854, इस 8 का निकालेंगे तो 8 पर डबल जीरो बैठाएंगे तो इसके बाद 2 अंक है, और इस 8 का निकालेंगे तो इसके बाद 4 अंक है तो 4 को जीरो बैठा देंगे। अब निकल चुका है तो 8000 में से क्या करेंगे, 800 को घटा देंगे। तो यहाँ पे सॉरी 4 जीरो है, 4 जीरो है तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 0, यहाँ पे साफ साफ बना दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 800 को घटा देंगे, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा हमारा 9, और यहाँ बचेगा कितना 7, तो यह 80,000 था। 80,000 में से 800 को घटा दीजिए, 79,200 हो जाएगा। 79,200 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 80,000 था, 800 घटा दीजिए तो इसमें से आ जाएगा हमारा कितना, 79,200 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फटाफट आपको 3 टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में हम कंप्लीट करा दिए हैं। जल्द ही इसका पार्ट 2 हम आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।